दुनिया के कुछ ऐसे इजीस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो आप लिटरली कुछ मिनट्स में तोड़ सकते हो। इंटरनेट पे मीम्स के लिए फेमस रवि किशन की ये डार्क रियलिटी आपको नहीं पता होगी। आखिर एक क्रोकोडाइल और एलिगेटर के बीच अंतर को कैसे पहचाने? तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि आखिर ह्यूमंस 1000 साल बाद किस तरह दिखाई देंगे और कैसे केवल इस एक शिप की वजह से पूरी दुनिया को $10 बिलियन का नुकसान हो गया। भाई ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलो इसे तुरंत स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, रवि किशन को तो आज कौन नहीं जानता होगा। वो पहले तो अपने भोजपुरी फिल्म्स के अतरंगी डायलॉग से फेमस तो थे ही, पर जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है तब से तो वो एक चलते फिरते मीम बन चुके हैं। फिर चाहे उनका वो मनी फॉलो माई ब्रदर वाला मीम हो या फिर उनकी ये आइकॉनिक वॉक, पर इंटरनेट में ये जनाब जितने मासूम दिखते हैं उतने वाकई में है नहीं। बता दूं कि रवि किशन का पास्ट अभी से काफी ज्यादा डार्क रह चुका है। वैसे तो हम रवि किशन को अक्सर एक पॉपुलर भोजपुरी एक्टर और बीजेपी लीडर के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी जर्नी कंट्रोवर्सी से भी जुड़ी रही है। बात है 2024 की, जब एक वुमन ने पब्लिकली क्लेम किया कि रवि किशन उसकी डॉटर के बायोलॉजिकल फादर हैं, पर रवि किशन ने इन एलिगेशंस को डिनाई कर दिया। फिर इसके बाद मैटर लीगल कंट्रोवर्सी बन गया और उनकी वाइफ की कंप्लेंट पर एक्सटॉर्शन एलिगेशंस को लेकर FIR भी रजिस्टर्ड हुई। इसके अलावा रवि किशन अपने कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की वजह से भी कंट्रोवर्सी से घिरे रहे हैं, स्पेशली पॉपुलेशन कंट्रोल और ऑपोजिशन लीडर्स को लेकर दिए गए रिमार्क्स। हाँ, लेकिन कंट्रोवर्सी का मतलब डायरेक्ट ये नहीं कि उन्हें क्रिमिनल ही घोषित कर दिया जाए। बाकी आपका इनके इन एलिगेशंस और कंट्रोवर्सीज के ऊपर क्या ख्याल है? नंबर 9, भाई क्या आपने कभी किसी ऐसी छिपकली को देखा है जो बिल्कुल बर्ड्स की तरह हवा में उड़ती है? वेल, ये है ड्रैको लिजर्ड, जिसे फ्लाइंग ड्रैगन भी कहा जाता है। ये छिपकली साउथ ईस्ट एशिया के घने जंगलों में पाई जाती है और इसका नाम सुनकर लगता है जैसे कि ये कोई उड़ने वाली छिपकली हो, पर ये सच नहीं है, क्योंकि ये उड़ती तो नहीं है पर हवा में ग्लाइड जरूर करती है, क्योंकि इसके बॉडी के दोनों साइड्स में पतली स्किन की लेयर होती है जिसके अंदर लंबी और फ्लेक्सिबल रिब्स होती हैं। और जब ये छिपकली जंप करती है तो ये रिब्स बाहर की तरफ फैल जाती है और वो पतली स्किन की लेयर खुलकर विंग की तरह काम करती है, जिससे ये हवा में ग्लाइड करती है तो ऐसा लगता है जैसे मानो ये हवा में उड़ रही हो। नंबर 8, चलो अब देखते हैं कि आखिर आने वाले 1000 सालों में हम इंसान कैसे दिखेंगे। वेल, वैसे तो साइंटिस्ट ने कई अलग अलग तरीकों से हमारा फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है, पर ये मत सोचो कि फ्यूचर में हम और सुंदर और मस्कुलर दिखेंगे, क्योंकि हाल ही में टोल फ्री फॉरवर्डिंग वेबसाइट पर एक सरप्राइजिंग रिसर्च पब्लिश हुई, जिस रिसर्च में साइंटिस्ट ने एक 3D मॉडल बनाया जो ये शो करता है कि 1000 साल बाद हमारे डेली टेक यूसेज की वजह से हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर इतना अजीब और टेरिफाइंग हो सकता है कि उसे देखकर तो मैं चौंक ही गया। सबसे पहले हमारी गर्दन और कमर बिल्कुल झुकी हुई और मुड़ी हुई होगी, घंटों तक लैपटॉप, स्क्रीन और स्मार्टफोन्स के आगे झुककर बैठने की वजह से, और हमारी स्पाइन का शेप ही परमानेंटली बदल जाएगा। हमारे सर का साइज भी पहले से काफी बड़ा हो जाएगा, लेकिन दिमाग और छोटा हो जाएगा, क्योंकि हम मेमोरी, कैलकुलेशंस और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए दिमाग का यूज करना लगभग बंद ही कर देंगे AI और स्मार्ट डिवाइसेस की वजह से। और तो और हमारी नाक के छेद भी पहले से काफी ज्यादा चौड़े हो जाएंगे, ताकि खराब पॉल्यूशन और कम ऑक्सीजन वाले माहौल में भी हम अच्छे से सांस ले सकें। इतना ही नहीं, हमारी आंखें भी पहले से ज्यादा बड़ी हो चुकी होंगी, ताकि लेट नाइट स्क्रीन टाइम और अंधेरे में भी हम क्लियरली देख सकें। और हमारे हाथ, हमारी उंगलियां और हाथ हमेशा के लिए ऐसे बेंड हो जाएंगे जैसे हम हर वक्त फोन पकड़े हुए हैं। तो भाई समझे, फोन कम देखा करो, पर ये वीडियो पूरी देखकर। नंबर 7, भाई मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुमने देख लिया कि आखिर शहद बनता कैसे है तो तुम लिटरली उसे खाना छोड़ दो। दरअसल जब मधुमक्खी अपने प्रोबोसिस से फूलों में से नेक्टर चूसती है तो इसे चूसने के बाद एक मधुमक्खी दूसरे मधुमक्खी के मुंह में इस नेक्टर की उल्टी करती है। जी हाँ, उल्टी। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक नेक्टर में से पूरा पानी खत्म ना हो जाए और वो गाढ़ा चिपचिपा शहद ना बन जाए। बाद में इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद मधुमक्खी वापस उल्टी करके इसे जमा कर लेती है। भाई अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो शहद को टच भी नहीं करूंगा। अब तुम बताओ। नंबर 6, ये जो आप जहाज देख रहे हो, केवल इस एक जहाज की रेड्यूसेस से दुनिया को $10 बिलियन का लॉस हो गया था। दरअसल ये है एवर गिवन नाम का एक जायंट कार्गो शिप, जो इतना लंबा है कि अगर एफिल टावर को जमीन पर लिटा दिया जाए तो भी ये शिप उससे काफी बड़ी होगी। ये एक बार में 20,000 से ज्यादा कंटेनर्स ले जा सकता है और हर सफर में अरबों डॉलर का सामान ट्रांसफर करता है। इस जहाज को बनाने में करीब $150 मिलियन लगे और सिर्फ एक सफर में ये इतनी बड़ी मात्रा
में सामान ले जाता है कि कंपनीज इससे करोड़ों अरबों की कमाई कर लेती है। लेकिन 2021 में तेज हवाओं की वजह से ये 400 मीटर लंबा जहाज सूज चैनल के बीच तिरछा फंस गया और देखते ही देखते दुनिया का करीब 12% ट्रेड रुक गया, जो कि करीब $10 बिलियन होते हैं। इस जहाज के फंसने की वजह से इसके पीछे 400 से भी ज्यादा जहाज चैनल को क्रॉस नहीं कर पाए। शुरुआत में तो इसे निकालना लगभग नामुमकिन ही लग रहा था, लेकिन कई दिनों की मुश्किलों के बाद कई टग बोट्स ने मिलकर इस जहाज को खींचा और फिर उसे सीधा निकाला गया। नंबर 5। अक्सर बहुत से लोग सोचते हैं कि बैट्स यानी कि चमगादड़ ब्लाइंड होते हैं, पर क्या ये सच भी है? वेल, नहीं। दरअसल बैट्स ब्लाइंड होते हैं ये काफी फेमस मिथ है, और सच्चाई तो ये है कि बैट्स के पास आंखें होती हैं और अंधेरे में वो हमसे और तुमसे भी साफ देख सकते हैं। और यही नहीं, आंखों के अलावा वो एक और जगह की टेक्निक का यूज करके देखते हैं, इको लोकेशन। दरअसल जब बैट उड़ता है तो वो अपने मुंह या नाक से हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स निकालता है, और जब ये साउंड वेव्स किसी चीज से टकराती हैं तो वो इको बनकर वापस बैट के पास जाती हैं, जिससे बैट का ब्रेन इस इको को एनालाइज करके तुरंत समझ जाता है कि चीज कितनी दूर है, किस डायरेक्शन में है और कितनी बड़ी है। और इस टेक्निक की वजह से बैट आंखें होते हुए भी बिना आंखों का यूज करे भी उड़ सकता है। नंबर 4। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक एलिगेटर और क्रोकोडाइल के बीच फर्क क्या होता है? दरअसल ऐसे तो दोनों देखने में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, दूर से देखने पर तो आप डिफरेंस बता ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप इनके बिल्कुल पास जाकर इन्हें पहचानने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले उसके माउथ का शेप देखो। एलिगेटर का माउथ यूजुअली वाइड और यू शेप होता है, जबकि क्रोकोडाइल के माउथ का शेप ज्यादा नैरो और वी शेप होता है। अब अगर आप इनके और करीब जाते हो तो इन्हें पहचानने का एक और तरीका है, इनके टीथ। एलिगेटर का माउथ बंद होने पर यूजुअली उसके लोअर टीथ छिप जाते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल के माउथ को बंद करने पर भी अपर और लोअर टीथ विजिबल रहते हैं। इसके अलावा एलिगेटर्स मोस्टली फ्रेश वाटर एनवायरमेंट्स में मिलते हैं, जबकि क्रोकोडाइल्स फ्रेश वाटर के साथ साथ सॉल्ट वाटर एनवायरमेंट्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और कलर डिफरेंस से भी पता कर सकते हो, एलिगेटर्स जनरली डार्क ग्रे या ब्लैकिश दिखते हैं, वहीं क्रोकोडाइल्स का कलर ऑफन ऑलिव या ब्राउनिश हो सकता है। पर इन डिफरेंसेस को पता करने के लिए आपको इनके काफी करीब जाकर इनकी चेकिंग करनी पड़ेगी, और चेकिंग करने चले गए तो फिर। नंबर 3। भाई, इस समय आप जो ये प्लेन देख रहे हो, इस प्लेन को उड़ाने के लिए पायलट्स को लिटरली एस्ट्रोनॉट्स जैसा प्रेशर सूट पहनना पड़ता था, क्योंकि ये है अब तक का सबसे फेमस और फास्टेस्ट स्पाई एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट इतना एडवांस था कि लोग आज भी इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। ये प्लेन इतना फास्ट था कि अगर कोई मिसाइल इसके पीछे लगती तो ये तो बिल्कुल हवा की तरह उसे पीछे छोड़ देता। इसलिए इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से इसका टेम्परेचर भी 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता था, और हीट की वजह से इसका साइज थोड़ा एक्सपैंड भी हो जाता था। ये 85,000 फीट तक उड़ता था, जिसकी वजह से वहां सर्वाइव करना मुश्किल होता था, और इसीलिए पायलट्स को एस्ट्रोनॉट्स जैसा प्रेशर सूट पहनना पड़ता था। इस एयरक्राफ्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से भी 3 गुना ज्यादा थी, और इसका यूज एनिमी एरियाज की सीक्रेटली फोटोज और डेटा कलेक्ट करने के लिए किया जाता था। नंबर 2। क्या होगा अगर दुनिया का हर इंसान अमर हो जाए, यानी कोई भी कभी मरे ही ना? वेल, वैसे तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन सोचने में क्या ही चला जाएगा। चलो सोचते हैं। शुरुआत में तो ऐसा लगेगा जैसे कि यही तो परफेक्ट दुनिया है, बट असली कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। सबसे पहले तो दुनिया में इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी कि खड़े होने की भी जगह नहीं रहेगी। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से अर्थ पर रिसोर्सेज की भी किल्लत पड़ जाएगी, और जब लोग अमर हो जाएंगे तो खाना, पानी, बिजली सब कम पड़ने लगेगा। लोग बेसिक चीजों के लिए भी एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, और जॉब्स वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जब कोई रिटायर नहीं होगा तो नए लोगों को जॉब कैसे मिलेगी। रिलेशनशिप्स भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, क्योंकि सभी लोग इनफाइनाइट सालों तक अपने रिलेटिव्स के साथ रह रहकर बोर हो जाएंगे, जिससे वो और नए रिश्ते बनाने लगेंगे, और उनसे भी बोर होकर और नए रिश्ते बनाएंगे। मतलब लाइफ की पूरी धज्जियां उड़ जाएंगी। इसलिए अमर होना सुनने में तो मजेदार लगता है, लेकिन अगर रियलिटी में ऐसा हुआ तो सबके धागे खुल जाएंगे। बाय द वे, आपको कैसी लाइफ चाहिए, नॉर्मल या इमॉर्टल? कमेंट में बताओ। नंबर 1। चलो देखते हैं दुनिया के कुछ ऐसे इजीएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो इतने ज्यादा इजी हैं कि लिटरली आप उन्हें कुछ मिनट्स में घर पर ही तोड़ सकते हो। फर्स्ट, इसके लिए आपको 3 बलून लेने हैं और उन्हें बिल्कुल बच्चों की तरह हाथों से ज्यादा टाइम हवा में रखना है, और बस ऐसे ही आप वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड के होल्डर हैं अभिनभा टंगरमन, जिन्होंने 39 मिनट 39 सेकंड तक इन बलून्स को हवा में रखा। नेक्स्ट, इसके लिए आपके पास कुछ नहीं, बस कुछ फिटगेट स्पिनर्स को लेना है, और उन्हीं स्पिनर्स को नचाते हुए उनको एक के ऊपर एक रखकर उनका एक टावर बनाना है। और अब तक का रिकॉर्ड है रॉको
मेरकुरियो के नाम, जिन्होंने एक साथ 10 स्पिनर्स का टावर बनाया। नेक्स्ट, रिकॉर्ड को बनाने के लिए आपको पूरी लगन से टेनिस बॉल और टेनिस बैट को लेकर बस उस टेनिस बॉल को टेनिस बैट के ऊपर बैलेंस करना है। और इसी बैलेंसिंग का रिकॉर्ड है शा शुचेंग के नाम, जिन्होंने 18 मिनट 44 सेकंड तक एक टेनिस बॉल को टेनिस बैट पर बैलेंस किया। नेक्स्ट, इस रिकॉर्ड के लिए आपको कुछ स्टिकी नोट्स लेने हैं और उन्हें अपने फेस पर चिपकाना शुरू कर देना है। और बस ऐसे ही पूरे मुंह को स्टिकी नोट से भरकर कम से कम 38 स्टिकी नोट्स को अपने फेस पर चिपकाना है, सिल्वियो साबा की तरह। सो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई हो तो लाइक प्लीज कर दो यार, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे से ऐसी वीडियोस मिस ना हो। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देख सकते हो। बाय।